मतलब बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये जो महाभागवत है ना, इनकी दृष्टि में और इनके शरीर में जो भागवतिक परमाणु है ना, बहुत से संत महापुरुषों के दर्शन होते आते हैं, महाभागवत कृतार्थ करते हैं, पर मुझे पहला आकर्षण वो जो मेरे चित्त को घसीट सके, वो पहला आकर्षण है महाभागवत के दर्शन। लेकिन ऐसे महाभागवत, मतलब हमारा हृदय उस समय से जैसे ऐसे नहीं कि कितनी कृपा मेरे प्रभु की कि ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि बिछुरत एक प्राण हर ले, तो ये हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है। हमें तो बार बार आकर्षण हो रहा है इन महाभागवत के ऊपर की पादुकाएं और श्री विट्ठल भगवान और श्री रुक्मिणी जी को धारण किए। आज हम कृतार्थ हो गए आपके दर्शन से, आपकी इस भक्ति को देख करके। महाराष्ट्र से आए महाराज। हाँ, कृतार्थ हो गए, हमारा बार बार चित्त आकर्षित हो रहा है। पहले एक दुपट्टा श्री जी का ला के आपको हाँ उड़ाई। स्वागत है ऐसे महाभागवत का जो हर्ष है। मूर्ति लेके वो तुकाराम महाराज से पंढरपुर चलते जाते 300 किलोमीटर। हाँ, और 30-35 साल से ठाकुर जी साथ में से बहुत बहुत मतलब हमारा चित्त बार बार आकर्षित हो रहा है। बहुत कृपा है जो आपने आके दर्शन दिया हमें, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये हमारी श्री जी की चुनरी ठाकुर जी सहित आप ओढ़ लो। उनको हिंदी नहीं समझ में आता, आपका प्रवचन में ट्रांसलेशन करके मराठी में बताता हूँ मैं उनको। अच्छा, तो अभी महाराष्ट्र भाषा में बोलो कि हम अपना सौभाग्य मनाते हैं कि आप आकर हमें दर्शन दिए। बोलिए। महाराज म्हणतो तर की आमचं सौभाग्य आहे की तुम्ही इथे येऊन दर्शन दिलं त्यांना। काय बोलायचं? मेरा ही ऐसा भाग्य है कि आपके चरणों में पास आया। कह रहे हमारा ऐसा सौभाग्य कि आपके चरणों के पास। वृंदावनेश्वरी श्री जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। बोलिए। श्री जी की कृपा खूप आहे ना तुमच्यावर। मैं अब एक रामायण का एक बोलता हूँ। महाराष्ट्र में हमारे एक नाथ ने जो कहा है, राम जब तीर्थ यात्रा करके आए और विश्वामित्र जी ने उनको मांग यज्ञ के लिए, संरक्षण के लिए मांगनी की। उन्होंने कहे मेरे पर गुरु कृपा करो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। जब विश्वामित्र जी बोले भाऊ तुम्हारा गुरु वशिष्ठ जी है, उनके से तुम कृपा कर लो, मेरे से नहीं। यही ट्रांसलेशन महाराष्ट्र में ऐसा आता है, जब छत्रपति शिवराय शरण गए तुकोबा को और बोले मेरे पर कृपा करो, उन्होंने बोले नहीं शिवा, तेरा गुरु रामदास जी है, वो हनुमान का अवतार है, उनको शरण लगो। क्या है ये? वो रामायण और महाराष्ट्र में वैसा तुम मेरे पर कृपा करो, यही बोलने का मतलब है, दूसरा कुछ नहीं। आपकी कृपा के लिए मैं आया हूँ, कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं। तुमको ये देना है मेरे से, मैं भूला गया। मेरे घर में छोटा सा हरि पाठ है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। मैं बोला भैया महाराज को ये दे देना। अब ये अलौकिक रीति होती है कि हम इधर उत्तर दे रहे हैं और बार बार मेरा चित्त जो है ना खींच रहा था, बार बार चित्त। तभी हम कर रुको, पहले चित्त की बात हो जाने दो, तो ये बताना नहीं पड़ता जो आकर्षण है। हाँ, आप जैसा चाहें अभी बाद में। तो हाँ सर, बहुत मतलब बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ये जो महाभागवत है ना, इनकी दृष्टि में और इनके शरीर में जो भागवतिक परमाणु है ना, बहुत से संत महापुरुषों के दर्शन होते आते हैं, महाभागवत कृतार्थ करते हैं, पर मुझे पहला आकर्षण वो जो मेरे चित्त को घसीट सके, वो पहला आकर्षण है। एक होता है कि समान भाव, एक होता है चित्त का आकर्षण होना। मतलब हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि महाराष्ट्र से आकर के इन्होंने हमें दर्शन दिए, ये हमारा सौभाग्य, हम पर प्रभु की अनुग्रह है कि ऐसे महाभागवत दैन्य हमें आकर दर्शन देते हैं। कल ध्वजा लेके आए थे महाराज जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आए हो, आपकी बैटरी चार्ज हुई, तो कभी कभी हमारी बैटरी चार्ज होती है ऐसे महापुरुषों से। ऐसे महाभागवतों के दर्शन से, संभाषण से हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह किया, तो ये सब महाभागवत आके दर्शन देते हैं।
हमें खड़ा कर। आज हम बहुत धन्य भाग पे आते थे, बहुत ऑटोमेटिक भगवान बड़ी कृपा है, ऐसे महाभागवत के ऐसे महाभागवतों की जैसे तो मतलब दर्शन दुर्लभ है। ये तो बड़ी कृपा है कि ऐसे ये संत हैं, ये महासंत है। मतलब वो पदवियां लगना अलग बात है, ऐसे महासंत मतलब प्रभु जब अपना मानते हैं तो ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। ऐसे जैसे राजस्वी यज्ञ की पूर्णता, ऐसे वो ऐसे महाभागवत है एकदम धैन। बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। अहो भाग्य ऐसे संतों का, ऐसे महाभागवतों का दुर्लभ है, दुर्लभ है। पद मिलना, बड़ी बड़ी ख्यातियां होना, बड़ा वो सब एक, लेकिन ऐसे महाभागवत मतलब हमारा हृदय उस समय से जैसे ऐसे नहीं कि कितनी कृपा मेरे प्रभु की कि ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते हैं। ये मतलब दुर्लभ है, जो केवल हरि में अपने आप को समर्पित कर चुका है। किंचन मात्र कोई बनावट, कोई नौटंकी, कोई नाटक नहीं, तो नेत्र तरसते हैं। बनावट तो बहुत भगवान की है, संसार में बनावट में ही तो है, लेकिन शुद्ध भगवान के मार्ग का पथिक मिलना, ये आज हमारा हृदय कृतकृत हो गया कि भगवान के ऐसे महाभागवत हमारे को दर्शन देने आए। और जी आप प्रमाणित कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात नहीं नहीं, अब भी हम उसी में हैं। मतलब अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले, तो ये हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है। कि हमारे प्रभु के प्रति इतना प्यार, इतना मतलब भगवान की असीम कृपा होती जब विशुद्ध भक्त का दर्शन होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये ऐसे विशुद्ध महाभागवतों के दर कौन जानेगा उनको महाभागवत। और स्थिति है, जब आए महाराज जी बैठ नहीं रहे थे, मैंने प्रार्थना करके क्या बैठ, जो एक नेत्र एक तक आप पे लगाए हुए। नहीं वो हम जब प्रश्न उत्तर इधर कर रहे थे, मेरा मेरा बार बार हृदय आकर्षित कि कोई है, तब दृष्टि गई तो उनका रोक दो, पहले हम बात करेंगे। तो ये मतलब उस समय से हम इसी में खोए हुए हैं कि मानो साक्षात तुकाराम जी का स्वरूप, जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जिस प्रीति की चर्चा करते हैं, वो चाहे हरि से हो चाहे प्रिया, जो वो प्रीति में वो स्थित है। वो प्रीति में ऐसे महापुरुषों की चरण रज, ऐसे महापुरुषों का उच्छिष्ट, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, ये दुर्लभ कृपा होती है। सब में भगवान है, लेकिन जिसने अपने हृदय में भगवान को प्रकाशित कर लिया है वही महापुरुष है। ऐसे तो पदों की डिग्रियां बहुत लगती हैं, सब जगह लगती हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मदन मद मत्सर से विजयी वही महापुरुष। कैसे निर्मल, मतलब तो यही होता है, भगवान की कृपा यही होती कि कभी कभी हंसों को चुगाते हुए कोई परम हंस आ जाते हैं और निहाल कर जाते हैं, देख करके दृष्टि से निहाल कर देते हैं। इनकी दृष्टि में विट्ठल बसे हुए हैं, इनके रोम रोम में विट्ठल बसे हुए हैं। ऐसे महाभागवतों के दर्शन भगवान की कृपा से होते हैं। महाराज जी वैराग्य क्या है? क्या गृहस्थी वैराग्य प्राप्त कर सकता है? क्या ऐसे हाँ, सब में वैराग्य रहते हुए पूर्ण प्रेम भाव और निरासक्त रहकर इस मार्ग पे चला जाए? त्याग वैराग्य उपरति, तीन बातें हैं। त्याग कहते हैं हमारी लालसा है भोगने की, पर ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ना भोगे तो हम उसे छोड़ दिए। ये प्रथम त्याग की सीढ़ी है। भोग सामग्री उपस्थित है पर भोगने की इच्छा ही नहीं है, इसे वैराग्य कहते हैं। और भोग सामग्री है ऐसी भावना का ही नाश हो गया है, उसे उपरति कहते हैं। उपरति तो गृहस्थ और विरक्त दोनों वैरागी हो सकते हैं। गृहस्थ में धर्म के अनुसार भगवद अर्पित विषय सेवन, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, तो वो गृहस्थ में रहता हुआ वैरागी है। और वैरागी तो वैरागी है ही, वो संग्रह परिग्रह रहित अकिंचन
जो भगवान के चिंतन में निरंतर तत्पर है, आराध्य देव गुरु सेवा इनमें तत्पर है, विषयों में शास्त्र सम्मत व्यवहार करता है, तो वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसे वैरागी ही माना जाता है। अगर मठ में आश्रम में राग है, शरीर में राग है, शरीर के भोग सामग्रियों में राग है, तो वो रागी ही माना जाएगा, किसी भी वेश में वो वैरागी नहीं माना जाएगा। वैरागी वो है जो भगवान के सिवा, लक्ष्य के सिवा कहीं राग नहीं। वो गृहस्थ भी हो सकता है, बहुत ऐसे महान गृहस्थ हुए जो आप भक्तमाल में चरित्र पढ़ सकते हैं कि गृहस्थ पति पत्नी पुत्र आदि से युक्त होते हुए भी ममता रहित, वैराग्य युक्त और भगवत अनुराग की बड़ी ऊंचाई पर पाए गए हैं। तो समझ पा रहे हैं आप, वैराग्य का केवल इतना ही तात्पर्य नहीं है, कपड़े का परिवर्तन ही केवल वैराग्य नहीं है, उद्देश्य का परिवर्तन वैराग्य है। अगर उद्देश्य नहीं बदला तो कपड़ा परिवर्तन से सद्गति होने वाली नहीं। हाँ, हमारे लोगों को आचार्य परंपरा से वैराग्य मार्ग में अलग अलग वेश दिए गए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति और संसार का त्याग है। अगर ये नहीं है तो फिर कपड़े मात्र के परिवर्तन से भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो कपड़ा मानो गृहस्थी का आप पहने हो, वो अंदर से भगवान के प्रति प्रेम है तो आप संत हैं। देखो, विभीषण जी की कोई भी वैराग्ययुक्त पोशाक नहीं है, पर भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान कह रहे हैं तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी संत हैं पर राज पोशाक में हैं, राजमंत्री और रावण के भाई हैं, उसी पोशाक से शरणागति में आए थे, ना कि कोई वेश। और भगवान ने उन्हें संत कहा। और सभा में जब लात मारी रावण ने, विभीषण जी सह गए और कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, रामो भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाश से भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कै इहे बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो विभीषण संत है, मंद कर रहा रावण लेकिन भलाई कर रहा विभीषण, यही संत की पहचान। तो संत का उद्देश्य होता है, स्वभाव होता है, स्थिति होती है। वो गृहस्थी में भी धारण कर सकता है, पर है बहुत कठिन। गृहस्थी में साधुता ले आना बहुत कठिन है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जो भगवत मार्ग है उस पर आना बहुत कठिन है। गृहस्थी में इतने जंजाल है, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ते नाते सबका स्वागत सम्मान, और फिर भगवान का चिंतन। धन की भी आवश्यकता है, परिवार के पोषण के लिए विविध प्रकार की कामनाओं की भीड़ लगी रहती, उसमें भजन करके निकल जाए सो महात्मा हो गया। गृहस्थी में भगवत भजन बहुत कठिन है। तो क्या विरक्ति में सरल है? बहुत कठिन है। भजन नाम का बहुत ही कठिन ये कार्य है। जीवन बिल्कुल अपने ही सीधे मार्ग में चलना, थोड़ा भी फिसला कि ये, तो दोनों के लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन इसीलिए है कि संसार के राग का त्याग करना कठिन है। और जो संसार के राग का त्याग कर दे वो वैरागी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे पैजावा कुर्ता में हो या लंगोटी में हो या दिगंबर हो, एक ही बात मानी जाएगी, स्थिति की बात मानी जाती है। बात समझ रहे? कभी कभी अपनों का प्रेम देख के आसक्ति हो जाती है, और कभी शास्त्रों का पठन सुनते हैं तो बहुत उदासीनता आ जाती है। तो ऐसे समय कैसे? अब आपने अपना मान रखा है किसी को, तो फिर रागी हो वैरागी कैसे, वैराग कैसे समझ पाओगे? अपना सिर्फ प्रभु और प्रभु का मान करके सबकी सेवा करना, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उसे साक्षात प्रभु का रूप मान के सेवा करो, कभी नहीं फंसोगे। लेकिन अपना शब्द केवल प्रभु से दिया जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज सत्संग सुना है क्या आपने? है? हाँ, अपना हरि के सिवा दूसरा कोई नहीं, हरि के भाव से हम सबकी सेवा करते हैं। अगर ये देख लिया कि तुम्हें कोई प्यार करता है तो झांसा है, मोह रूपी ठग ने आपको ठगना शुरू कर दिया।
मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आप ऐसा समझ लो। मोह रूपी जाल फेंका जा रहा है। नहीं प्रभु, आप पत्नी रूप में हो, पुत्र रूप में हो, माता पिता के रूप में हम खूब सेवा करते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं। हे हरि, आप ही सब में विराजमान हो। बढ़िया, हम निकल जाओगे। अगर हरि छोड़कर पत्नी देखोगे, पुत्र देखोगे, तो फिर उनका दुलार, जब तो उतली भाषा में पापा कह के गोद में बैठेगा ना, तो भूल जाओगे कि भगवान कोई है और उनकी प्राप्ति करनी है। ये बहुत बड़ा मोह जाल, मोह मूल बहु शूल प्रद, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इसीलिए कठिन पड़ता है भगवत प्राप्ति। नहीं तो भगवान अपने हैं, उनकी प्राप्ति क्या कठिन। नाम जप करते अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा प्रयासरत रहो। जब कोई तुम्हें प्यार करे तो उसमें भगवान देखने की चेष्टा करो। बाहरी ढांचे से प्यार नहीं, अंदर बैठे हुए भगवान से, तो काम बन जाए। लेकिन हम केवल ढांचे तक ही रहते हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा ही होता है ना, हम केवल ढांचे पर रहते हैं। इस पे, ये पत्नी का, ये पुत्र का, या अमुक अमुक संबंध, उसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है उस पर हम नहीं। और जो तत्व दृष्टि करता है वही मुक्त होता है, जो शरीर दृष्टि करता है फंस जाता है। हिरण के बच्चे में ममता कर ली, अपनापन कर लिया, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है।